बात करेंगे तो कितनी अच्छी होगी, बड़ी अच्छी बात की जा रही है। जो इस सेमिनार का एक अहम मकसद था, काजी साहब ने उस पर रोशनी डाली। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पास में झूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चर्ख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे यार, अल्लाह आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर निसार अहमद, एसोसिएट डीन संदीप यूनिवर्सिटी नासिक की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। आपके सामने आपकी समातों के हवाले प्रोफेसर निसार अहमद साहब को मैं कर रहा हूँ। इस प्रोफेसर साहब की स्पीच के बाद अगर आपको स्कूल कॉलेज के सिलसिले में कुछ सवाल हो, लड़कियों की तरफ भी ऐसे इनके पास में इनकी बात के बाद में अगर कुछ पूछना हो आपको अपनी तालीम में क्या दुश्वारी आ रही है, उसके लिए इंशाअल्लाह मौका मिल जाएगा। और आखिर में मौलाना जब्बार साहब प्रोफेसर दादा पर दुआ फरमाएंगे। आज के इस सेमिनार का मौजूद एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट। एजुकेशन और करियर ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले एजुकेशन के मामले में जैसे सर ने बताया था पहले कि हमारे मुल्क में जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज है बहुत है, उसकी वजूहात क्या है। मौलाना साहब ने भी बताया कि घर से स्टार्ट होती है तालीम, एक माँ से स्टार्ट होती है तालीम, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यहाँ से ये जो डॉट्स हैं कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से जानना चाहूँगा बेटा, आप लोगों में से कितने बच्चे जो स्कूल जाते हैं? हाथ खड़ा करिए। सब स्कूल जाते हैं ना? हाँ, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मोबाइल आप लोग देखते हो? मोबाइल देखते हो? कार्टून वगैरह देखते हो मोबाइल में? यूट्यूब पे वगैरह कुछ देखते हैं क्या आप लोग? कार्टून देखते हैं या कुछ और कुछ वीडियोस देखते हैं क्या? फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में किसी सोशल मीडिया पे देखते हो क्या? हाँ या ना? कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करके। हाँ बताओ। ठीक, ओके वेरी गुड, ठीक है, आप हाथ भी। अभी ये बताइए, आप लोग घर में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो किताब ओपन खोल के पढ़ते हैं? में किताब खोल के पढ़ते हैं, कोई सी भी किताब हो, वो वाली किताब नहीं, मतलब टीचर ने बताया कि होमवर्क कल याद कर जाए, वो वाला नहीं। आप घर पे बैठे हैं, आपके बैग में बुक है, आपने बुक खोल के हाँ मैं पढ़ूंगा, कोई भी पेज आप ओपन करके, ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं, जो उनके स्कूल में जो किताब है, आपने आज स्कूल में यूनिट 1 पढ़ा है, टीचर ने पढ़ाया साइंस का या मैथमेटिक्स का या उर्दू का या इंग्लिश का, पहला पेज आपने आज पहले यूनिट का पढ़ा है। तो आप अभी घर पे बैठे हैं, संडे है या छुट्टी है या मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो आप अपने मन से जाके मैं ओपन करूँगा किताब और किताब को खोल के पढ़ूँगा। पढ़ते हैं क्या आप अपने मन से? कौन कौन घर पर किताब पढ़ता है? कौन कौन पढ़ता है घर पे किताब? कोई आपका बोलते तो पढ़ते, अपने मन से कौन कौन पढ़ता है? 10 बार बोलना पड़ता है। अच्छा, घर पे अखबार आता है? अच्छा, आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर आता है लाइब्रेरी में वगैरह, कौन कौन जाते हैं कि मैं अखबार खोल लो? आप शक्लें वहाँ जो फोटोज रहते हैं प्लेयर्स की या पॉलिटिशियंस की, किसी भी बहाने आप खोलते हैं क्या अखबार? ओके, आपने इसको ऐसे लिखना, जो कार्टून आप यूट्यूब पे देखते हैं
या कोई भी ड्रामा हो या स्टोरी हो यूट्यूब पे जो आता है मूवी की शक्ल में या किसी ड्रामे की या लतीफ़े की शक्ल में, अगर वही चीज़ एक बुक में लेके आएंगे हम लोग या आपके स्कूल में या आपकी गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, तो वो आप उसी दिलचस्पी से पढ़ोगे ना? नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपको तो स्क्रीन का शौक है, वही स्क्रीन के अंदर जो है अगर हम उसी चीज को बुक किताब की शक्ल में लाएंगे, पढ़ेंगे आप? तो यहां से एजुकेशन स्टार्ट होता है। एजुकेशन जैसे मौलाना साहब फरमाते थे, काबिल बनना है, ठीक, काबिल बनना है। हम लोग अगर हम देखते हैं ज़हनी तो गुलाम है, किस चीज़ की वजह से? ज़हनी गुलामी जो है बहुत किसी भी इंसान को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, किसी भी हद तक लेकर जा सकते हैं। ज़हनी गुलामी का एक ही सबब है, एक ही रीज़न है, अगर मेरे अंदर स्किल नहीं है, स्किल समझते हो ना, हुनर नहीं है, हुनर नहीं है, हुनर मेरे अंदर हुनर नहीं है। मैं मान लो फर्ज करो यहाँ पे आप में से कोई डॉक्टर बनता है, मिसाल दे रहा हूँ, डॉक्टर किसी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो वहाँ प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है। कल को उनका वो जॉब किसी भी कारण छूट गया, वो उस जॉब को गुलाम नहीं है, उसके अंदर स्किल है, हुनर है, वो कहीं पर भी अपनी हलाल कमाई कर सकता है। इसीलिए काबिलियत से सब कुछ आता है, ये हुनर अपने अंदर लाना है। और उसका जड़ जो है क्या है? वहाँ से पढ़ाई। और पढ़ाई के मामले में मैं ये हमेशा जब भी बच्चों से मिलता हूँ, जब पढ़ाई है तो किताब से पढ़नी है, मोबाइल से नहीं। किताब के साथ आप कैसे कनेक्ट रहेंगे? मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे वालिद साहब यहाँ पे है, ये भी एजुकेशन में ही थे मेरे वालिद साहब। तो मुझे याद है जब 7-6 स्टैंडर्ड में पढ़ते तो शेख चिल्ली की स्टोरी किताबें लेके आते थे मेरे, वहाँ से दिलचस्पी पैदा हुई पढ़ने की। धीरे 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 मैं अपनी साइंस की बुक ओपन करूँ, मैथमेटिक्स की बुक ओपन करूँ, इंग्लिश की बुक ओपन करूँ, वो जो अंदर दिलचस्पी है उसको लाना है सामने। एक गैर, एक बहुत बड़े फिलोसफर, उनका एक कोट है, गैर है वो, रीडर्स आर लीडर्स। क्या? रीडर्स आर लीडर्स। शायद उसको उर्दू में थोड़ा कमजोर है, शायद मैं इसको तर्जमा नहीं कर पाऊंगा। पढ़ने वाले रहनुमा। अभी मौलाना साहब जो डेटा यहाँ डिस्प्ले कर रहे थे, हर शोबे में नेशनल लेवल हम कम है। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के अलावा हमें रहबरी में भी आना है। रहबरी, हर शोबे के रहबरी में आना है, चाहे आप एजुकेशन के सेक्टर में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में हो, डेवलपमेंट के सेक्टर में हो। आपके पास जब हुनर होगा, आप 20 लोगों के लिए एम्प्लॉयर बन सकते हो, 1000 लोगों के लिए एम्प्लॉयर बन सकते हो। दीन के साथ साथ आप इंसानियत की खिदमत में भी लगोगे। दो ही मकसद है ना जिंदगी की, दो ही मकसद है, अल्लाह ताला की इबादत करना और मखलूक की खिदमत करना। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम पढ़ाई को कैसे उजागर करें अपने अंदर, टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, एक डिग्निफाइड, एक इज्जतदार जिंदगी हम कैसे गुजारें। सबसे पहले हमें ज़हनी गुलामी से आज़ाद होना है, उसके लिए हुनर का होना जरूरी है। उसका जो बेस है एजुकेशन है, कभी आ जाएगा। अगर आपके अंदर तालीम है तो आप अपने लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। निगाह चाहिए हमें, निगाह उसी के पास होगा जिसके पास तालीम है। तो ये स्टार्ट होता है घर से, पेरेंट से स्टार्ट होता है। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि पेरेंट्स मदरसे में भेजेंगे बच्चों को, उनकी जिम्मेदारी, स्कूल में भेजेंगे तो स्कूल की जिम्मेदारी, बाकी जो बच्ची कुछ जिम्मेदारी है वो ट्यूशन वाला संभालेगा। नहीं, इट स्टार्ट्स देयर फ्रॉम होम। 24 घंटे आपके पास, कितने हैं? 24 घंटे है ना आपके पास। स्कूल में आप 7 घंटे हैं, बाकी 16 घंटा 15 घंटा कहाँ है? घर पे।
कैसे आप यूटिलाइज करते हैं वो 17 घंटा अपने माँ बाप की निगरानी में, वो बहुत जरूरी है। हमारे वालिदैन को पता होना चाहिए मेरा बच्चा मेरा बेटी कैसे अपना टाइम शेड्यूल करती है। हम देखते हैं जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं किसी कॉलेज में, देखते हैं बच्चों को सुबह आके 10 बजे बच्चा सो रहा होता है क्लास में, पूरा नाइट वो सोशल मीडिया पे रहता है। हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो एक उस्ताद हो, चाहे वो एक आम शहरी हो। अगर कौम को आगे लेके जाना है और इंसानियत की खिदमत में खुद को लाना है, everyone is responsible। और वो सेंसिटिविटी, वो फिक्र जिसको हम एटीट्यूड ऑफ कंसर्न बोलते हैं, सॉरी कंसर्न जो रहता है हमारे फिक्र का, वो लाना जरूरी है। जब तक आप फिक्रमंद नहीं है, फिक्र नहीं है, आपको कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है या आपका छोटा भाई है, वो अगर बाहर निकल के कहीं गिर जाता है, हम भाग के जाते हैं उसको उठाने के, क्यों? फिक्र है ना हमको, वो फिक्र है, वो एटीट्यूड ऑफ कंसर्न जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट होता है घर से, इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट होता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने श्रीनगर से वहाँ यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट किया है, फिर भोपाल में 3-4 साल वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट किया, जबलपुर में कुछ समय के लिए गया, फिर बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट में था, फिर मैसूर में PhD की, फिर मैं कुछ वक्त के लिए हैदराबाद गया था पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, फिर यहाँ आया। अगर आपके पास वो चीज़ है, तालीम है, काबिलियत है, आप किसी भी लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन में 1000 है या 2 बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी काबिलियत और आपके क्रेडेंशियल्स आपको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी। एक ही पोजीशन निकला है या 2 पोजीशन निकले नेशनल लेवल पे साइंटिस्ट की, या बड़े बड़े जो ओहदे रहते हैं, लाखों बच्चे करते हैं अप्लाई। लेकिन जिस बच्चे को अपनी काबिलियत पे भरोसा है, जिन्होंने मेहनत की है, जिनके अंदर वो चीज़ है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है या 10 बच्चों ने अप्लाई किया है। उनका मिशन है, वो विजन, वो देख रहा है अपने टारगेट। तो सबसे बेसिक पॉइंट जो हमारा है करियर में, करियर विल बी अ सेकंड पार्ट। पहला पार्ट है अपनी तालीम। तालीम के लिए अपनी जिंदगी को शेड्यूल करना बहुत जरूरी है। शेड्यूलिंग ऑफ योर 24 आवर्स में बहुत जरूरी है। कैसे आप 24 आवर्स का शेड्यूल बनाते हैं अपने लाइफ में? मैं 7 घंटा सोता हूँ, मेरे 3 घंटे नमाज, कुरान पाक की तिलावत, बाकी मामलात में होता है। मैं 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में गुजारता हूँ, बाकी 4 घंटा मेरा ये है। 1 घंटा मैं फिजिकल एक्टिविटी में लेके जाता हूँ। ये शेड्यूल आपका मिनट टू मिनट जब तक नहीं डिसाइड होगा तब तक हम रैंडम ऐसे बिखरे पड़ेंगे, हमारा टाइम कुछ नहीं होगा। बताओ, वक्त के साथ हमको जस्टिस करना पड़ेगा एंड इट विल रिटर्न इंशाअल्लाह। एक दफा आपको इस चीज का आइडिया आ गया ना कि मुझे क्या नहीं करना है। हम बच्चों से पूछते हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ी मुश्किल चीज आज हमारे बच्चों में है क्या क्या नहीं करना है, वो हमको आइडिया ही नहीं है क्या नहीं करना। आज आप जब घर जाएंगे ना, पहले ये लिखो क्या नहीं करना है। मैं मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। पता ही नहीं है हमारे बच्चे को मुझे क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन किया मुझे क्या नहीं करना है, यू आर 90% डन, फिर क्या बचेगा उधर? ये देखो पहले आप अपने आजू बाजू में किन किन के साथ रहना चाहते हो। आप स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में रहते हैं, जो बच्चे हाई बाकी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में जाते हैं, क्या नहीं करना है ये पहले तय करना है। क्या नहीं करना है डिसाइड करो और अपने 24 घंटे को शेड्यूल करो। अपने 24 घंटे के टाइम को क्या करना है, शेड्यूल करना है। बनाओगे ना अपना टाइम टेबल,
घर पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ, अपना बड़ा भाई होगा, स्कूल में जाके अपनी स्कूल टीचर के साथ अपना 24 घंटे का टाइम टेबल बाकायदा शेड्यूल करोगे, जिसमें आपका हेल्थ इज वेल्थ, सेहत का ख्याल रखना है। जब आप तंदुरुस्त हैं तभी जाके आप मेहनत करोगे ना। मेरे 7 घंटे का शेड्यूल है, मैं सो जाता हूँ, मैं 3 घंटा नमाज वगैरह चीज़ें में मेरा हो जाता है। हर एक मिनट का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। यहाँ से आपका सब स्टार्ट होता है। दूसरी बात, अंदर बुक पढ़ने का शौक लाना है, बुक पढ़ने का शौक लाना है। वो कैसे, अपन इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करेंगे अपने। मुझे पता है बच्चे, हम लोग जब थे तब, अब माशाल्लाह मैं एक दीनी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वहाँ हमें इस्लामियात करके एक सब्जेक्ट आता था सर। वहाँ इंडिया के लाइफ हिस्ट्रीज के बारे में वो चीज़ हम लोग फिर लेते थे, पढ़ते थे, तो अच्छा लगता था पढ़ना। वहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता। आप समझ गए बेटा? तो वहाँ से स्टार्ट करना। आपके पास उर्दू बुक होगा, आपके पास इंग्लिश की बुक होगी, आपके पास दीनियात की बुक होगी, कोई भी बुक पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू बिकम ए गुड रीडर। आपने 10 पेज पढ़े ना, शायद आप 1 पेज, आधा पेज लिख सकते हो। यहाँ से आपका स्टार्ट, ये करियर डेवलपमेंट है। करियर डेवलपमेंट में अगर हम सारे रीजन्स को असाइड डाल दें, करियर डेवलपमेंट को करने के लिए हर किसी का ऑलमोस्ट एक ही मकसद रहता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। वही ना, आप अगर पढ़ते हैं, हमारा दीन हमें अल्लाह ताला की इबादत करके और हमें एक मखलूक की खिदमत करके, अब आप खिदमत के लायक खुद को बनाना है, फाइनेंशियल गुलामी से अपने आप को आज़ाद करना है। जैसे सर अभी बता रहे थे सर साहब, हमें गरीब को देख के नफरत हो जाती है, ये हमारा वो एटीट्यूड बन गया। अब ज़हनी गुलामी से आज़ाद हो जाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, वहां से आपका करियर स्टार्ट है। और कौन को डायरेक्शन मिलेगा वहां से। आज हम लोग 30, अगर मैं डाउन द लाइन बात करूंगा 40-50 साल के बाद, आप ही होंगे जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे, आप ही रहेंगे जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस सोसाइटी में आप रहेंगे, वहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाकर पेरेंट्स से मिलके एक उनको गाइड करेंगे, हम आगे अपने बच्चों को किस रास्ते में लेके जाएंगे। समझ गए बेटा आप? तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप घर जाने के बाद? अपना शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है? अपना शेड्यूल किससे डिस्कस होगा? आपने जो घर के जो बड़े होंगे। दूसरा, आपके जो क्लास टीचर्स होंगे। आप लोगों में से कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है या इधर यहाँ हमारे, ओके। और बाकी बच्चे हमारे यहाँ पे जो जैसे मिल्लत स्कूल में गया था, जूनियर कॉलेज में, वैसे ही स्कूल्स होंगे, सब बच्चे वहीं से आते हैं। तो वहाँ जो मैनेजमेंट है, तो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट को मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ पर भी हम ये चीज़ें कल्टिवेट करें, इनकलकेट करें बच्चों को। रीडिंग, मेरा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ लाइब्रेरी में भी जाएगा, ठीक है? हम लोग यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, प्रोफेसर तो ठीक है, एकेडमिक पोस्ट है। वहाँ एग्जाम में बैठने के लिए आपको कितना % मार्क्स चाहिए? कितना %? 35% चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। सिर्फ 35% मार्क्स चाहिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए। बाकी आपकी काबिलियत, बाकी आपकी, एक होता है आपने रट्टा लगा के क्वेश्चन का आंसर याद किया और आपको 90% आ गए। एक दूसरा, आपने तो क्वेश्चन का आंसर याद किया है, आप तोते की तरह बोल रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसा नहीं चाहिए हमें। एग्जाम खत्म हो गया, आप सब बोल रहे हो। वो चीजें आपने अंदर ली है क्या? उस चीज की वजह से आपके अंदर तब्दीली आई है क्या? आपके सोच में, आपके अप्रोच में, आपके एटीट्यूड में चेंज आया क्या? नहीं तो अगर ऐसे ही चला रहा
धीरे धीरे अल्लाह ना करे शायद हमारा और ड्रॉप डाउन हो जाए। अभी नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने, और इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। जब हमारा बच्चा 12वीं किया हमने, 12वीं के बाद बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है कॉलेज में। अब फर्स्ट ईयर के बाद बच्चा अगर किसी भी वजह से, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसको कॉलेज ड्रॉप आउट कहलाया जाएगा आज के ज़माने में। लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। हर साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी। इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, साइंस 4 साल का होता है, अभी हो गया स्टार्ट। आर्ट्स भी पहले 3 साल का हुआ करता है, अभी 4 साल का स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया, मेरी फैमिली की ऐसी कुछ वजूहत है, रीजन से मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, आज के ज़माने में मैं एडमिशन, मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगा, अल्टीमेटली मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कहलाऊंगा। लेकिन आज जो नए रेगुलेशंस हैं, आप कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाओगे। 1 साल के बाद आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप बाहर जाकर अपनी हलाल की कमाई कर सकते हो। 2 साल के बाद आपको दूसरा डिग्री मिलेगा, 3 साल के बाद आपको तीसरा डिग्री मिलेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। एक है सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा है, 3 साल के बाद डिग्री है, 4 साल के बाद ऑनर्स है। और चारों सालों का अलग अलग आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जहां से आपको जो जॉब के लिए आपको एलिजिबल रहता है। एक और चीज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसको बोल रहे हैं OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब अर्न व्हेन यू लर्न, ऐसा बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में। अर्न, आप पढ़ाई भी करते हैं ना, अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक तो आपने इतना पढ़ाई में ध्यान दिया है, यू आर ए गुड रीडर, यू आर ए गुड राइटर, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करके पता है आपको, मतलब आप लिख सकते हैं कुछ चीज़ें, पढ़ाई करके आप कुछ चीज़ें लिख भी सकते हैं। वो चीज़ें आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा, आपको कोई और जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप पंचर की दुकान पे आप बैठने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कर सकते हैं। पढ़ाई भी करेंगे, अपने वालिदैन को फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, और एक इज्जत वाली जिंदगी बनाएंगे, और आगे जाके अपने कौम के लिए रहबरी भी करेंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमको आगे लेके, लेकिन उसके लिए आपको काबिलियत अपनानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आती है सर, बड़े बड़े यूपी वगैरह मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, बोलते हैं सर हमको राइट कैंडिडेट नहीं मिलता है साइंटिस्ट के लिए। बच्चे आते हैं सर हमें जॉब नहीं मिलता है। हम कंपनीज आती है इंटरव्यू के लिए, बच्चे भी रहते हैं सर मुझे जॉब नहीं मिला है। कंपनी वाले जब फीडबैक देते हैं सर हमें राइट कैंडिडेट नहीं मिला। प्रॉब्लम कहाँ है? कंपनी और बच्चों को, कंपनी वालों को बच्चे चाहिए, उनको रिक्रूट करना है, और बच्चों को चाहिए कंपनी जो उनको रिक्रूट करेंगे। लेकिन ना कंपनी वाले खुश ना बच्चे खुश। प्रॉब्लम कहाँ है? डिग्री आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। यहाँ नेशनल लेवल पे इग्नो उसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, घर बैठे आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगी, स्किल, हुनर आपको जॉब दिलाएगी। हुनर आपके पास हुनर है क्या? एक मामूली मशरूम, जो मशरूम है ना, मशरूम को क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते जी। मशरूम समझते हो ना? मशरूम समझते हो? मशरूम को क्या बोलते हैं? मशरूम को क्या, मशरूम क्या बना? क्वेश्चन में हिंदी उर्दू में उर्दू पर क्या बोला? खुम्बी हाँ, अगर हम लोग ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप मशरूम एक बहुत अच्छा खाना है, बहुत न्यूट्रिशियस रहते हैं उसके लिए। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मशरूम एक ऑर्गेनिक खाना है जो एक ग्रो होता है, ठीक है। अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट को देखते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं,
एक मामूली सा 200-250 रुपये आपको 1 kg मिलता है। कितना मिलता है? चिकन तो उतना ही है ना, चिकन का भाव उतना ही है। अगर आपके अंदर स्किल है, क्या है, ये मशरूम हम लोग घर पे उगा सकते हैं, और उसके लिए मुझे कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल, हुनर चाहिए। आप नहीं बन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र में या नेशनल लेवल पे। आप खुद भी हलाल कमाओगे और 10 लोगों को नौकरी दोगे, और एक अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करोगे। वो जो स्किल एजुकेशन है, उसके लिए आपको किसी टेक्नोलॉजी, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो मैं आपको हायर करूंगा। वही कंपनी वाले आते हैं ना, जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यहाँ कोविड का वैक्सीन कहाँ बनाया गया? पुणे में, भारत बायोलॉजिकल कंपनी है। तो स्किल आपके अंदर लाना है, और वो स्टार्ट होता है कहाँ से? एजुकेशन से। वो रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। अपने आप की टाइम को शेड्यूल करो, जो आपके 24 घंटे का टाइम है शेड्यूल करो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनकी निगाह के अंदर आपको आपके बच्चे रहते हैं, स्कूल मकतबा वगैरह, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जो हमारे यहाँ, जैसे मैं मिल्लत जूनियर कॉलेज का एग्जाम्पल दूंगा, इसी तरह के बाकी भी स्कूल्स हैं हमारे, जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है, वो बच्चों में वो इंटरेस्ट पैदा करें, to bring the best out of our kid। सब कुछ चॉक एंड टॉक नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है, वो लाना है बच्चे के अंदर। नहीं तो मेरा बच्चा नेशनल लेवल पे कॉम्पीट नहीं करेगा। 28 फेब को हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा? ये तो हमें उस्ताद से आएगा, बच्चों से निकालना है। बच्चा एक बिल्कुल उस तरह है, बहुत मुलायम है, जैसे मोल्ड करोगे वैसा हो जाएगा। और पेरेंट्स से भी आया, जब हुनर आएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। याद रखो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी से हमारे बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। अब एंटरप्रेन्योर बनो, आप कौम के लिए एक मददगार साबित हो सकते हो। लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान नहीं, इसके लिए लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। हार्ड वर्क बीट्स सक्सेस, हार्ड वर्क बीट्स सक्सेस। आपका एक एक सेकेंड डिसिप्लिन होना चाहिए, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी आप लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे एज ए स्टूडेंट हो, एज ए पेरेंट हो, एज एन एम्प्लॉय हो, एज एन एम्प्लॉय हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप हर किसी चीज के साथ जस्टिस करते हैं, चाहे आपको समय है, चाहे आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, हर किसी के साथ आपका इंसाफ होना चाहिए, हर लम्हे में। तो क्या करेंगे आप? पहली बात, पहले शेड्यूल बनाएंगे। दूसरा, शेड्यूल में आपका 1 घंटे का रीडिंग टाइम होना चाहिए। कोई ग्रुप, आपका छोटा भाई होगा ना घर पे, उनकी बुक निकाल के पढ़ो, उर्दू बुक पढ़ो, उर्दू पढ़ते हैं ना सब लोग, कुछ भी चीज होते हैं, उर्दू है, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स, उसको पढ़ो, जिसका आपके सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, उठा के उसको आराम से बैठ के बुक ऊपर करो, आधा घंटा पढ़ा, वो आदत अपने अंदर डालो। आप जो हमारा इस्लामिक लिटरेचर आता है, सर कौन सी किताबें आती हैं इस्लामिक लिटरेचर की जो उर्दू में आती हैं? मौलाना साहब, हमारी इस्लामिक लिटरेचर की उर्दू में कौन सी किताबें आती हैं? जो इस्लामिक लिटरेचर है हमारे, इस्लामिक लिटरेचर उर्दू की किताबें। ओके, यहाँ मकतब में आते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो इस्लामिक लिटरेचर उनको दिया जाए, बुक दे दो उनको, पढ़ो, तो वो पढ़ने का शौक आ जाए। ठीक है बेटा? और क्या करेंगे? मोबाइल से पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई बुक से होगी। वो पढ़ाई कहां से होगी? बुक से होगी।
आप लोगों ने सच बोला कि अगर वही कार्टून हमें बुक में दिया जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। तो वहां से निकाल के उसको बुक में पढ़ो। और दूसरी बात, अब स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं उर्दू की, इंग्लिश की, उसको फिर लिखने की कोशिश करो, अपने अल्फाज में लिखो उसको। जब आपका शेड्यूल होगा ना 1 दिन का रीडिंग का, आप 10 मिनट राइटिंग का भी लिखो, चाहे गलत लिखो ऐसे ही लिखो, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना ये प्रैक्टिस करते रहेगी। और उसको मॉनिटर कौन करेगा? क्लास टीचर से बात करो, अपने बड़े से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने कोई रिलेटिव होगा जो इस पढ़ाई कर रहा होगा, अपने से बड़ा, उनसे बात करो, जो भी आपको अच्छा लगे लिखो, ठीक है? तो इंशाल्लाह क्या करेंगे कल आप लोग, कल जब स्कूल जाओ, आज ही आने के बाद जब ये मजलिस खत्म होगी आप घर जाएंगे, पहला वीकली शेड्यूल, संडे में आप सब कुछ रिवाइज करो, न्यूज़पेपर देखा करो। और एक चीज जो जरूरी मैं कहूँगा, खुद की पर्सनालिटी पे काम करना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी समझो, पर्सनालिटी 2 टाइप की रहती है, एक सूट बूट पहन के मैं आ गया अंदर, ये अलग पर्सनालिटी, ये दिखावटी पर्सनालिटी। दूसरा जो अंदर का पर्सनालिटी है, अगर मैंने कोई गलत काम किया, अंदर का ज़मीर मुझे टोकेगा, वो वाली पर्सनालिटी चाहिए, उस पर काम करना जरूरी है। समझ गए आप लोग? आप किसी सामने दोस्त को गाली दोगे या किसी चीज की चोरी करोगे या कोई झूठ बोलोगे, अंदर आपको तकलीफ होती है, होना चाहिए, उस पर्सनालिटी पे काम करना है। बाहर की पर्सनालिटी तो आप कहीं पर भी जाके मेकअप करके सूट बूट पहन के पर्सनालिटी बन गया, लेकिन अंदर की पर्सनालिटी पे काम करना है। समझ गए आप लोग? तो इंशाल्लाह करेंगे ये रहा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर के लिए बहुत मुश्किल था कि हमें अपनी ज़बान में बच्चों को बच्चों की ज़बान में बात करें, समझाएं, लेकिन बहुत अहम और कीमती बातें बच्चों को बच्चों के अंदाज में सर ने समझाई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर ने जो कहा है शेड्यूल वगैरह बनाना, आप लोग इंशाल्लाह अमल करेंगे इस पर। एक बात जो किताब पढ़ने के ताल्लुक से, बुक रीडिंग के ताल्लुक से सर ने कही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो 15-20 दिन की छुट्टियाँ, शशमाही इम्तिहान, सालाना इम्तिहान की जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं, इन छुट्टियों में हम लोग बच्चों को किताबें देते हैं कि भाई आप लोग इन किताबों को घर पे ले जा करके मुताला करें, और मुताला करके हमें आने के बाद तो अपने उस्ताद को खुलासा बताएं या नोट्स लिख करके लाएं। लेकिन किताबें जो हमारे पास अवेलेबल थी वही दी हमने। तो इस बार जो मालेगांव में किताब मेला हुआ था, हमने 18,500 की किताबें जाकर लाए, 15,000 रुपये जमा किए हमने और 18,500 के लेके आए, 3,500 अब्दुल्ला बुक डिपो के देने के बाकी है। तो बच्चों की लेवल से, और फिर जो कहानियाँ वगैरह की, जैसे शेख चिल्ली की किताब के बारे में कहा, तो शेख चिल्ली की यूट्यूब पर वीडियो देख लेते, लेकिन शेख चिल्ली की किताबें भी बहुत सारी हैं। तो इस टाइप की किताबें भी हमने मालेगांव से अभी अवेलेबल की। पिछले 15 दिन पहले मालेगांव में किताब मेला था, तो हमारा पूरा स्टॉक गया था, मतलब वहाँ से हमने 18,500 की किताबें बच्चों के लिए लाई हैं। छुट्टियाँ जो होती है, उन छुट्टियों में हम लोग ये एक्स्ट्रा बुक सिलेबस से अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, और वो पढ़ते हैं अच्छा तो उस पर उनको इनाम देते हैं। पूछते हैं पूरी बुक किसने पढ़ा, उस्ताद लोग अपने अपनी क्लासों में रिपोर्ट देते हैं कि बच्चे ने पूरी पढ़ा, किसी ने आधी पढ़ा। तो बच्चे कुछ नोट्स लिख के लाते हैं, और उसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज भी लिख करके ले आते हैं। बहरहाल ये एक उसका आपने जो कहा उस ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ। तो इसके अलावा, छुट्टियों के अलावा भी आप लोग यहाँ से किताबें लेकर के जाए अपने अपने उस्ताद से, दरसी और सिलेबस बुक के अलावा। और छुट्टियों के दिनों में, जैसे तो अभी 26 जनवरी की छुट्टी है और दूसरी भी छुट्टियाँ आती हैं इतवार वगैरह की, उन दिनों में पढ़ें, या तालीमी दिनों में भी आपको मौका मिलता है तो किताबें पढ़ने की आदत डालें। अब आखिरी कड़ी हमारे इस प्रोग्राम की, हमारे आए हुए बहुत ही काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना अमीनुल जब्बार साहब हैं। कारी रिहान साहब ने भी, मौलाना सलीम साहब ने भी हज़रत का तारुफ आपके सामने पेश किया है। अब बाकी तारुफ आप रोज़ सुन करके समझ लें, मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, पूरी ध्यान तवज्जो के साथ सुने। ताख़ीर से शेड्यूल के ताल्लुक से सर ने कहा है, तो हमने शेड्यूल तो ये बनाया था, शेड्यूल के हिसाब से ताख़ीर से प्रोग्राम 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, तो हम लोग 15 से 20 मिनट लेट ख़त्म भी करेंगे उसको। तो नमाज आज की ज़ोहर की ताख़ीर से होगी, बहुत ज़्यादा भी ताख़ीर नहीं होगी, क्योंकि दूसरा एक प्रोग्राम 3 बजे से और स्टार्ट होगा जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं इस वक्त,
वो 350-400 बच्चे और आने वाले हैं 3 बजे से, उनका प्रोग्राम भी है, इसलिए ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होगा, तो डरे नहीं आप लोग, ठीक है इंशाल्लाह।